कॉर्पोरेट क्रिकेट स्कूल लीग जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंडर 12 और अंडर 15 वाले बच्चों को प्लेटफॉर्म देना। और आज देख रहे हैं कि बाकी जो खेल प्रमोटर हैं तो सरकार और नगरपालिका से बेहतर काम वो करना है, जबकि ये दायित्व सरकार को है और नगरपालिका को है, क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, नगरपालिका जिसमें कमज़ोर पड़ रही है, उस काम को ये कर रहे हैं, बढ़ावा बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको खेल का अवसर प्रदान कर रहे हैं। बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान बनाने में एक मैदान दे पा रही है। बहुत ही अच्छी दी है और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। बच्चों को अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को एक तरह से प्रदर्शित करने का मौका मिल पाता है और ऐसे ही छोटे छोटे जो टूर्नामेंट होते हैं, यहीं से बच्चे निकलकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम का ख्याति प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और निस्संदेह मुझे पूर्ण विश्वास है इस टूर्नामेंट से भी बच्चे निकलेंगे जो भविष्य में चलकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात किया जाए पूर्व में तो आपके पिताजी जब भैया में रहते थे शाहपुर में, तो भैया में अच्छा खासा फुटबॉल का आयोजन किया करते थे। उस तर्ज पे क्या राकेश ओझा और भी खेलों का आयोजन करने की कोशिश करेंगे या कराएंगे? पूर्ण रूप से ये तो इस कार्यक्रम से अलग मैटर हो गया, लेकिन हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक सांसद खेल महोत्सव के तर्ज पर विधायक खेल महोत्सव का भी आयोजन करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। जहाँ तक किसी खेल की बात हो, बिहार उतना उन्नत नहीं है खेल के मामले में। किसी खेल की बात करें, आखिर क्या वजह है? देखिए, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन उन फैक्टर्स पर अब जाने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें पास्ट हो चुकी है। अब हम लोग को मेहनत करना है। व्यवस्थाओं के अभाव में तो 2 खिलाड़ी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर फेम कमा रहे हैं। अगर व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी तो बच्चे और भी जाएंगे, बिहार के खिलाड़ी जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग फर्स्ट डिवीज़न जो क्रिकेट टीम होता है उसमें 60% प्लेयर्स हमारे बिहार के ही होंगे। बाकी राज्यों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? काम चल रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि नहीं था। पहले से बहुत कुछ हुआ है, भविष्य में और भी बहुत कुछ होगा। ये जो कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है, इसके बारे में बताइए। कॉर्पोरेट क्रिकेट स्कूल लीग जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंडर 12 और अंडर 15 वाले बच्चों को प्लेटफॉर्म देना। इसमें 4 टीम हिस्सा ले रही है, दोनों अंडर 12 और अंडर 15 दोनों में। और इसमें वैसे बच्चे खेल रहे हैं जो ऑलरेडी पटना के किसी एकेडमी से ट्रेंड हो रहे हैं या फिर किसी स्कूल से रिलेट करते हैं, ठीक है। और इसका आयोजन टर्निंग पॉइंट के द्वारा किया जा रहा है, जिसका खेल का जो तकनीकी जो सहयोग है वो सरदार पटेल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। कासा पिकोला के द्वारा इस खेल को प्रायोजित किया जा रहा है, ठीक है। सौरभ सर, ये जो प्रतियोगिता होगी इसके बारे में कुछ नजर? देखिए, हमारे साथी विजय जी प्रतियोगिता क्यों हो रही है इसके बारे में बताए हैं। प्रतियोगिता जो टेक्निकल पॉइंट है वो मैं बताऊं, 20 ओवर का क्रिकेट होगा, कलर ड्रेस में होगा और वाइट बॉल से होगा। बट ना चले कलर ड्रेस से होगा तो वाइट बॉल से होगा। पटना के श्री राम क्रिकेट एकेडमी में ये टूर्नामेंट्स होंगे। इसमें लीग कम नॉकआउट हैं। पहले 4 टीम ही रखा गया है, अंडर 15 और अंडर 12 का। इसका कासा पिकोला क्रिकेट लीग जो बहुत एक अभी जाने माने क्रिकेट टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में अच्छे करने वाले जितने भी हमारे साथीगण हैं, जितने भी प्लेयर, इसमें उस प्लेयर से उसको 4 टीम उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उसमें। और वो लोग आपस में मैच खेलेंगे। 4 मैच के बाद एक टीम को मिनिमम 3 मैच मिलेंगे और टॉप 2 टीम एक वब फाइनल खेलेगा। ये अंडर 12 में भी होगा और अंडर 15 में भी होगा। चूँकि ये और इसमें पटना बेस्ड ही प्लेयर खेलेंगे, जो भी पटना डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल है वही इस क्रिकेट में भाग लेंगे। और सारे जितने भी स्कोरर अंपायर्स हैं वो PDCA से एफिलिएटेड जो भी अंपायर्स स्कोरर्स हैं वो लोग इसमें प्रतियोगिता को हम संपादित करेंगे। जी, ट्रॉफी का अनावरण करवा रहे थे। इसमें जितने भी बिहार में जो नेता लोग के बुलाए हुए थे, हर पार्टी से बुलाए हुए थे, क्या इन लोगों से बात नहीं करते कि यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि खेलने का ग्राउंड नहीं है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मजबूरी थी बिहार में कि बीच में जितने भी बड़े छोटा मोटा जो ग्राउंड भी था उसको पार्क में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल जो बिहार सरकार है ये धीरे धीरे स्टेडियम भी बना रहे हैं। बहुत सारे स्टेडियम का निर्माण हुआ है और बहुत सारे फिर से जो पार्क, ऐसा पार्क जिसको पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया था, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिकेट या फुटबॉल ग्राउंड के तरह। जैसे आप हार्डिंग्स पार्क वगैरह देख सकते हैं, कुंवर सिंह पार्क। तो सरकार इस पहल में है
और हमें उम्मीद है, देखिए वो सरकारी इसका पहल है, एक ऑर्गेनाइज़र का हमारा बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छी दिशा में बिहार सरकार जा रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री थी वो ऑलरेडी खेल से आ चुके थे, तो उनसे भी आप लोग नहीं, हम लोग बात हो रही है, वो तो अभी जस्ट चार्ज लिए हैं। श्रेयसी सिंह महोदय अभी जस्ट चार्ज लिए हैं, अपने बड़े खिलाड़ी हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको लोग अपना ही कर देंगे। इंद्रदीप जी, आप पार्षद भी हैं, कुमरार विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पे आपने चुनाव भी लड़ा है। जो क्रिकेट हो रहा है या कोई भी खेल हो रहा है, आप पहले जाकर देखें, पूर्व में तो बहुत सारे मैदान होते थे जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते थे या कोई भी गेम खेलते थे। आज के डेट में इसकी कमी हो चुकी है, फिर भी कासा पिकोला लगातार मैचें दे रहा है। आपको नहीं लगता इससे ज़्यादा भी मैचेज हो सकते थे अगर आपके यहाँ खेल पट्टी, खेल मैदान मौजूद होता? क्योंकि निश्चित तौर से चूँकि ये तो नगर निगम की भी दायित्व है कि खेल मैदान उपलब्ध कराएं, और चूँकि निश्चित तौर से जैसा भी भैया ने कहा कि यहाँ जो खेल के मैदान थे उनको पार्क में तब्दील कर दिए गए, और आज की तारीख में बच्चे जो है देखिए मोबाइल की दुनिया में जाके बंद गए हैं, टीवी की दुनिया में जाके बंद गए हैं, और उनका जो बेसिक समय जो खेल के मैदानों में हुआ करता था, जो आवश्यक थे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने के लिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने के लिए, तो उस दिशा में निश्चित तौर से निगम की तरफ से भी चूक हुई है और सरकार के लेवल पे भी चूक हुई है। और हम लोगों ने भी चिन्हित किया है, पाटलिपुत्रा में आपने देखा होगा एक बड़ा सा मैदान है, लेकिन बड़ा छिन्न अवस्था में है, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि पटना नगर निगम जो है उसको डेवलप करे, और आगामी जो स्टैंडिंग कमेटी चूँकि हमारे यहाँ अभी डिजॉल्व स्थिति में है, तो हम लोग का प्रयास हुआ कि पटना नगर निगम खेल का मैदान उपलब्ध कराए, क्योंकि वो हमारा दायित्व भी है, लेकिन हम निश्चित तौर से उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये लगातार ये विषय जो है हमारे स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड में ये विषय उठते रहे हैं, बस सरकार का सपोर्ट चाहिए, और सरकार अगर नगर निगम और राज्य सरकार अगर मिलकर काम करे तो बिहार में खेल प्रतिभाओं को हम प्रमोट करने के लिए उनको मैदान हम उपलब्ध करा सकते हैं, और ये हमारा नैतिक दायित्व भी है, सारे दलों का भी दायित्व है, सरकार में जो बैठे हैं उनका भी, जो सरकार से बाहर है उनका भी, जिनको जिस लेवल पे काम करना चाहिए। और आज देख रहे हैं कि बाकी जो खेल प्रमोटर हैं, तो सरकार और नगर पालिका से बेहतर काम वो करना है, जबकि ये दायित्व सरकार को है और नगर पालिका को है। तो मैं ये मानता हूँ कि, और हमने लगातार, चूँकि मैं तो रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, और हम देख रहे हैं कि यहाँ कला संस्कृति को और खेल को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकारें भी उतनी गंभीर नहीं थी, जबकि इधर के दिनों में थोड़ी सजग हुई है सरकार, और वो स्वागत योग्य कदम है कि लगातार जो है सरकार जो इस मामले को लेकर के गंभीर है, तो इसके अच्छे परिणाम आपको बहुत जल्द दिखने को मिलेंगे। कासा पिकोला क्रिकेट लीग, कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग और सरदार स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सरदार स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है, हम तो लगातार इनके कार्यक्रमों में हम लगातार अतिथि के तौर पे, एक सहयोगी के तौर पे, खेल प्रमोटर के तौर पे उपस्थित रहे हैं, और संतोष तिवारी जी को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि जैसा मैंने कहा कि खेल प्रमोटर आज जो मैदान उपलब्ध कराने चाहिए थे सरकार को, नगर पालिका को, वो मैदान और वो खेल का आयोजन जो है वो संतोष तिवारी जी जैसे कर्मठ खेल प्रेमी खेल प्रमोटर उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम तो पूरी टीम को हम चाहेंगे, सरदार पटेल स्पोर्ट्स क्लब की जो टीम है उसको हम हृदय से साधुवाद देंगे, और कासा पिकोला, चूँकि कासा पिकोला लगातार सीरियस है इस तरह के आयोजनों को लेकर के, और मैंने देखा है, हम तो चूँकि लगातार उनके कार्यक्रमों में भी रहे, तो हम कासा पिकोला की पूरी टीम को भी हम हृदय से साधुवाद देंगे कि चूँकि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, नगर पालिका जिसमें कमज़ोर पड़ रही है, उस काम को ये कर रहे हैं, बढ़ावा बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको खेल का अवसर प्रदान कर रहे हैं, बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान बनाने में एक मैदान दे पा रही है। इसके लिए मैं हृदय से इनको साधुवाद दूँगा, और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करे। संतोष तिवारी जी जैसे लोगों को तो चाहिए कि बाकायदा सरकार जब पैनल बनाए स्पोर्ट्स को प्रमोशन को लेकर के, तो संतोष तिवारी जी जैसे लोगों को उसमें जगह देनी चाहिए। जब तक खेल के लोगों को खेल के विषय में निर्णय लेने के लिए जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि आमतौर पे पॉलिटिकल लोग, अगर मान लीजिए हम कला संस्कृति में हैं और जिनको कला से मतलब नहीं, वो अगर कला के विषय में अगर निर्णय लेने लगे तो स्वाभाविक तौर पर बड़ा हास्यास्पद होता है। उसी तरह से खेल के विषय में भी जो है, हमारे यहाँ अमीकर दयाल जैसे एक्सपर्ट बैठे हैं, हम उनका क्या उपयोग कर पा रहे हैं, हम उनका सहयोग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि हम अपने वैसे जो उस खेल में दक्ष हैं, वैसे लोगों को जो खेल में जो दक्ष हैं, उनको उनकी उपयोगिता जो है वहाँ है, और सरकार को चाहिए उनके कला का, उनके प्रतिभा का, उनके अनुभव का लाभ ले। तो हम चाहेंगे कि ऐसे अनुभवी लोगों को सरकार अपनी कमेटी में जो खेल को लेकर के और आर्ट एंड कल्चर को लेकर प्रमोट करने वाले जो संस्थाएँ हैं, सरकार के जो अंग है, उसमें इनको तरजीह मिलनी चाहिए। धन्यवाद।